मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय शासनं जैनं जय शासनं। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 6 लेस। तो पहले तो हम जानेंगे कि लेसिया कितनी होती है। लेसिया 6 होती है। उनके नाम किसी को पता है? आंटी। ठीक है, मैं बताऊं सर? हाँ आंटी बता दो। लेशिया 6 होती हैं, 3 अशुभ लेशिया होती हैं, 3 शुभ लेशिया होती हैं। अशुभ लेशिया का नाम है कृष्ण, नील, कापुर और शुभ लेशिया का नाम है पीत, पद्म और शुक्र। बहुत अच्छा, क्या थी? थैंक यू। तो और किसी को सुनानी है लेसियों के नाम या फिर अपनी क्लास आगे बढ़े? ठीक है, तो फिर सबसे पहली लेसिया है कृष्ण। वो अशुभ लेसिया में आती है। वो लगभग नारकियों के लिए होती है। जैसे कि क्योंकि नरक में कौन जाते हैं? जो बुरे काम करते हैं। और कृष्ण लेसिया वे लगभग वो होते हैं कि हम जो बुरे कर्म करते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल ले लो कि हमारे गली में एक दोस्त है बंटी। उसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, वो किसी को मारते रहते हैं, वो किसी को भी हद कर देता है। तो उसकी कृष्ण लेसिया हो एक टाइप की। तो कृष्ण लेसिया की डेफिनेशन है जो बुरे कर्म में यूज हो। अभी कोई बताएगा कृष्ण लेसिया की डेफिनेशन? अश्विनी, आपके टीचर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, साथ साथ आंसर करती रहो बेटा। एक तो सामने से वीडियो ऑन कर लो, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो। नैवेद्य भैया एक बार अपनी वीडियो ऑन कर लो। मैं 6 लेसिया के बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं? तो एक बार 6 दोस्त थे, उनकी ग्रुप बना हुआ था। उन्हें कोई प्रोजेक्ट से उसने कलेक्ट करना था सभी से। तो वो यूं ही ऐसे टहल रहे थे, तो उन्हें रास्ते में बहुत भूख लग गई और उन्हें देखा सामने एक बड़ा सा आम का पेड़। उन्होंने सोचा आम खाकर ही अपनी भूख मिटाई जाए। तो फिर सबसे पहले दोस्त कृष्ण ने गुस्से में कहा कि अब तो इस पेड़ को पूरा काट ही देता हूँ, क्या है हम सारे आम खा लेंगे। क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्से स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, किसी को दुख पहुंचाना, वैसा करता था। तो और दूसरा दोस्त बोला कि क्या करना है ऐसा, इतनी मेहनत क्यों करनी पेड़ को काटने की, बड़ी बड़ी ब्रांचेस ही काट लो। वो बहुत लेजी प्रकार का था और सभी से अपनी इज्जत चाहता था। और तीसरा दोस्त बोला कि क्या जरूरत है उसकी भी, छोटी छोटी दालें ही काट लेते। वो सभी के प्लान में कुछ ना कुछ कमी ढूंढते रहता और अगर उसको की कोई कमी निकाले तो फिर उसे बुरा लग जाता, गुस्सा करने लग जाता। पर आया चौथा दोस्त। पीत बड़े शांत स्वभाव का था, वो सभी को क्षमा करता था और एवं सभी की मदद भी करता था। तो उसने बोला कि ये भी करने की क्या जरूरत है। वो अपने आप ही चुपचाप अपने हाथों से जो ब्रांचेस छोटी छोटी आ रही थी वो तोड़ने लग गया। छोटी छोटी
इसके बाद पांचवा दोस्त पद्म, वो बोला कि वो तो कुछ बोला ही नहीं, वो सीधा सीढ़ी लगाकर आम तोड़ने लग गया। और बस अगला लास्ट दोस्त, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बार के लिए राहुल रख लो। तो वो नीचे गिरे हुए आम उठाने लगा। वो सोचने लगा कि नीचे गिरे हुए आम से भी तो हमारा काम हो सकता है। तो जैसे कि सभी के दोस्त अलग अलग थे, वो लेसियां भी सारी अलग अलग होती है, सभी को अलग अलग लेसियां होती है। और ये नहीं है कि किसी को कृष्ण लेसिया हो गई तो बस हो गई, बदलेगी नहीं, सभी को एक एक सेकंड में बदलती है लेसिया। ये बहुत अच्छी बात बताई दिव्यम ने, है ना, कि लेशा बदलती है, एक ही लेशा हर समय नहीं रहती चीज को, है ना। लेशा कषायों के अनुसार लेशा बदलती है। बहुत अच्छा देखो। तो फिर जो शुरू की 3 लेसियां होती है, कृष्ण, नील और कापर, वो नारकियों के लिए होती है। और बाकी की 3 लेसियां देवों के लिए होती है। और ये 6 लेसियां हम इंसानों को और त्रियंश गति को, सारी की सारी लेसियां होती है। एक बार कोई रिवाइंड कराएगा जो मैंने अब तक समझाया? हाँ नवेदे भैया, आप समझाओ। नहीं, मेरा डाउट है कि नाम बता दो मुझे 6 लेसियाओं के। ठीक है, कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल लेसिया। अभी कोई समझाएगा, रिवाइंड कराएगा जो मैंने अब तक समझाया? अस्मी, आज कहाँ खोई हुई हो बेटा? नहीं आंटी। हाँ तो बताओ दिव्यम दी आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बताओ। आप शुरू से हो क्लास में, आप रिवाइज करवाओ। आंटी वही बताओ, पूरा दिव्यम ने बताया। हाँ बेटा वही बताओ। स्टोरी भी नहीं, स्टोरी रहने दो, बस मेन बात बताओ। 6 लेशियां होती हैं। 3 लेशियां अशुभ होती हैं और 3 लेशियां शुभ होती हैं। 3 अशुभ लेशियां हैं कृष्ण, 3 अशुभ लेशियां हैं कृष्ण, नील, काको। फिर 3 शुभ लेशियां हैं पद्म और शुक्ल लेशिया। हर किसी को अलग अलग लेशिया होती है और हर किसी के मन में हर सेकंड लेशिया चेंज होती है। जो 3 अशुभ लेशिया होती हैं वो नारकियों के लिए होती है और जो 3 शुभ होती हैं वो देवों के लिए होती है। जो मनुष्य गति के जीव होते हैं और जो तिर्यंश गति के जीव होते हैं वो 6 की 6 लेशिया को मतलब फील कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्नैप, पर फील नहीं कर सकते, उनको भाव आते हैं ऐसे। बाकी बहुत अच्छा स्नैप, सभी क्लैपिंग करो। एक तो फिर सारे अपनी वीडियो खोल लो, ऐसे मजा नहीं आ रहा क्लास लेने में। सिर्फ दो ही बच्चे हैं वीडियो जिन्होंने खोली हुई है, अद्वैत भैया। अद्वैत आरव वीडियो ऑन करो। आपके टीचर आज दिव्यम जी हैं और वो अपनी वीडियो ऑन करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी वीडियो ऑन करनी चाहिए। और जितने बड़े लोग हैं वो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं बच्चे का उत्साह वर्धन करने के लिए। हमारी फ्राइडे की एक्टिविटी होती है कि बच्चे क्लास लेंगे, तो बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए अगर आप बच्चों को सुनेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। तो जो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। आंटी मैं एक छोटा सा होमवर्क दे सकती हूँ याद करने का बस? हाँ बेटा दो, आज आपकी क्लास है, आपको जो करवाना है आप करवाओ। ठीक है आंटी। तो बस जो लेसिए हैं उनके नाम याद कर लेना और एक बार कॉपी में लिख देना नाम याद कर कर। उनकी परिभाषा कुछ नहीं लिखनी, बस नाम ही लिखना। तो
स्वर्ग के देवों को कितनी लेसियां होती है? मैंने भी बताया था, अस्मी दीदी ने भी रिवाइंड कराया था। 3। बिल्कुल सही। फिर से सारी क्लैपिंग करो। अच्छा, तो सभी को लेसिया क्लियर हो गई है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर मैं सब क्वेश्चन पूछूं? हाँ नैवेद्य भैया। मुझे जो सारी लेसियां हैं उनका मतलब एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है भाई। जो कृष्ण लेसिया है वो बुरे कर्मों के उससे मिलती है। जैसे किसी ने मारा, किसी को कुछ करा। एक मैंने एग्जांपल भी दिया था कि समझ लो एक गली में हमारा दोस्त है, बंटी नाम है उसका, तो वो लोगों को बहुत परेशान करता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता, औरों को दुख पहुंचाता, तो वो हो गई कृष्ण लेसिया। नील लेसिया वो हो गई कि जैसे कृष्ण लेसिया हो गई उसकी जैसी हो गई, बस उससे हल्का सा कम पाप के भागी बने। कापोत लेसिया भी वैसी हो गई, वो भी थोड़ी से कम उसके बने पाप के भागी। पर पीत लेसिया वो उसका मतलब होता है कि सभी की मदद करना, किसी को दुख ना पहुंचाना, सभी को क्षमा करना। ऐसी पद्मों की भी सबसे और हो गई। और शुक्ल की अगर हमने कर ली तो हम मुनिराज जी बनकर के कुछ केवल ज्ञान कर सकते हैं, मोक्ष जाने का रास्ता मिल सकता है। भगवान बन जाए। भगवान बनने से पहले शुक्ल ध्यान ही होता है। नैवेद्य भैया क्लियर हो गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब एक बार मैं बोलता हूँ तो मैं बताना ये सही है नहीं। मतलब जो स्टार्टिंग की जो 3 लेसियां हैं, एक सबसे ज्यादा क्रोध वाली, फिर उससे कम है ना, फिर एक जो 4th नंबर की होती है वो एक लेसिया होती है, फिर 2 जो होती है वो सबसे कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ है क्या? लास्ट वाली 3 लेसिया का क्या किया? लास्ट वाली 3 लेसिया 3 लेसिया अशुभ रूप होती हैं और 3 लेसिया शुभ भाव रूप होती है। ठीक है ना? जो ये है पीत, पद्म और शुक्ल, ये कैसी लेसिया है? शुभ भाव रूप लेसिया। ठीक है, ये कैसी है? शुभ भाव रूप कषायों की मंदता के अनुसार। इसमें कषाय मंद इसमें तो आम का एक पेड़ का एक देते हैं ना, लेसिया में ही तो देते हैं इसका एग्जाम्पल शायद। हाँ, वो सुनाए। ऐसा सुना है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वैसे लेसिया जैसे एक पेड़ के फल के लिए बोलते हैं ना, तो वो पूरा सुना देते तो उसमें पूरा आ जाता है। अब मैं बता देती लेकिन मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। हाँ, वो दिव्यम ने अभी स्टोरी सुनाई। आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया, दिव्यम ने वो स्टोरी सुनाई है लेसिया की, वो आम वाली। चलो दिव्यम दोबारा सुना दो तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 6 दोस्त थे, वो कोई प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारी टीम बनती थी। तो फिर उनमें से एक टीम थी, वो ऐसी टहल रही थी, तो फिर उन्हें बीच रास्ते में भूख लगी। उनके सामने था आम का पेड़, तो उन्हें लगा कि आज आम खाकर ही अपनी भूख खत्म करी जाए। तो फिर जो सबसे पहला दोस्त था कृष्ण, वो बहुत गुस्से स्वभाव का था। मतलब कि किसी को भी दुख पहुंचाना, फालतू का कुछ भी कर देना, ऐसे ही मारना पीटना, लड़ाई करना। तो फिर उसने गुस्से में कहा कि यार कैसे किस जंगल में आकर फंस गए, पूरा पेड़ ही काट देता हूँ मैं। और दूसरा दोस्त नील, वो था थोड़ा सा आलसी, लेजी, वो सभी से रिस्पेक्ट चाहता था, अपनी इज्जत चाहता था, और अगर नहीं मिलती तो फिर गुस्सा हो जाता था। तो उसने बोला कि इतनी मेहनत कौन करेगा, ब्रांचेस भी कर सकते हैं पेड़ पर। कापोत बोला, मतलब कि क्या नाम था उसका आंटी, मैंने बताया था, मैं भूल गया। कापोत बोला कि उसकी भी क्या जरूरत है, छोटे छोटे ब्रांचेस ही काट लेते हैं। वो सभी के आइडिया में अपनी आइडिया की तारीफ करता है और सभी के आइडिया में कमी निकालता है, और अगर उसके आइडिया को अच्छा नहीं माना जाता तो फिर बस गुस्सा करने लग जाता। पर वो था एकदम अच्छे स्वभाव का, मतलब कि सभी की सेवा करना,
क्षमा करना सभी को, ऐसे स्वभाव का था। तो उसने वो कुछ वो बोला ही नहीं, बस उसका हाथ जहाँ तक जा रहा था उसने वो इतनी छोटी छोटी ब्रांचेस निकाल ली। तो उसके बाद उसने सोचा कि इसकी भी क्या जरूरत है। उसने सीधी लगाई और फिर वो उस पर चढ़कर पके पके आम तोड़ने लगा। और फाइनली लास्ट दोस्त शुक्ल, उसकी भी क्या जरूरत है, मतलब कुछ बोला ही नहीं, बस वो आराम से अपने नीचे गिरे हुए आम उठाने लगा। उसने सोचा कि अब हमारे नीचे आम गिरे हुए से भी तो पेट भर जाएगा, और वो जो पेड़ है उस पे आम लगे वो किसी और के काम आ जाएंगे, और अगर उसे काट दिया तो फिर वो वेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इतने आम तो हम खा नहीं सकते। एक बार दिव्यम के लिए क्लैपिंग हो जाए। अच्छा, बिल्कुल यही था, यही अच्छा बोला। बहुत अच्छा। जो शुक्ल वाला था ना बेटा, उसके मन में ये भाव आया कि जो मेरा काम तो नीचे गिरे हुए आमों से भी चल सकता है ना, तो फालतू में पेड़ को कष्ट क्यों पहुंचाना, क्योंकि हम तोड़ेंगे तो कष्ट होगा। तो पीत, पद्म और शुक्ल को ये भावना होती है कि दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, है ना। ऐसा होता है कि किसी को हमारी वजह से कोई कष्ट नहीं। तो आगे का टॉपिक शुरू करते हैं कि अगर हमारा कोई दोस्त है वो लड़ने वरने का स्वभाव का है, तो मैं उससे देखकर उससे राग द्वेष नहीं करना, उससे देखकर हमें अपनी लेशिया पहचानना कि हमारी लेशिया कैसी है। अगर वो बुरे कर्मों की है तो फिर हमें उसे अच्छे कर्मों की लाकर शुक्ल लेशिया करना। किसी को क्वेश्चन है कि हमें दूसरे के परिणामों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अपनी लेशिया है ना पहचान कर और अपनी लेशिया को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, अपनी कषायों को कम करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा दीदी। चलो, अब आप दिव्यांग सर से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं लेशियाओं के बारे में। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर दिव्यांग सर आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक बारी कर सकते हैं, आपको कुछ भी पूछना है फिर दिव्यांग सर करेंगे। कोई छोटा सा, हाँ बोलो ना बेटे भाई। हाँ दिव्यम, मतलब मुझे लेसिया वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया। लेसिया मीन्स क्या होता है? लेसिया मीन्स हमारे कर्मों के जो भाव होते हैं वो उसे लेसिया कहते हैं। अच्छा, कर्मों के उदय में जो भाव होते हैं, कर्मों के उदय में। और देखो इसको क्या कहते हैं, कषायों को नापने का पैमाना है लेशिया, ठीक है ना, कि हमारे में कैसी कषाय हैं उनको नापने का पैमाना है लेशिया। कषाय से रंगे हुए परिणामों को लेशिया कहते हैं। और किसी को कोई छोटा सा भी क्वेश्चन, कुछ हल्का सा भी वर्ड का समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। चलो मैं फिर सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो सबसे पहले तो 6 लेशिया के नाम ही बताओ, वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हाँ दीदी बताओ। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। बिल्कुल सही, क्लैपिंग सभी करो, क्लैपिंग। आदित्य दीदी आप बताओ। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। क्लैपिंग, आप भी क्लैपिंग। चलो दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण लेशिया को कौन समझाएगा? अरे भैया आप सब बताओ। तो कृष्ण लेशिया सबसे बुरी लेशिया होती है, और जो भी जिस भी मनुष्य के पास या फिर के जीव के जिस भी जीव के पास कृष्ण लेशिया होती है उसके अंदर बहुत क्रोध भरा होता है। तो ये बिल्कुल सही है, बस हल्का सा वो, चलो बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट कर देते।
आपके लिए भी क्लैपिंग। वो जो हल्का सा है वो आप बता दीजिए सर, नहीं तो हमें लगेगा वो हल्का सा क्या रह गया, वो बता दीजिए। आंटी वो बस मैं यही कह रहा था कि हल्का वो क्रोध नहीं, बिल्कुल वो मारने के भावों से भी होता है, वो भी बस यही कह रहा था। अच्छा, वो तो सेम बात है। इसलिए तो मैंने बोल के करेक्ट डेफिनेशन। अच्छा, लास्ट लेशिया शुक्ल लेशिया के बारे में कौन बताएगा? हाँ नैवेद्य भैया बेटा। हाँ, शुक्ल लेस्या वो लेस्या होती है जिसके परिणाम मतलब जो जिस जीव के परिणाम बिल्कुल तब मतलब उसे कैसी भी भावना नहीं रहती कि हम किसी को भी थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाएं, इस तरीके की लेस्या होती है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। बस हल्का सा वो हो रहा है कि वो नहीं होता कि बस किसी को कष्ट ना पहुंचाए, हम सभी की सेवा भी करते हैं, मदद भी करते हैं, बस ये है, वरना पूरी डेफिनेशन करेक्ट। देखो जो शुक्ल ध्यान होता है ना बेटा, वो आत्म ध्यान का वो होता है, में आत्म ध्यान हो, ठीक है ना। शुक्ल ध्यान में कौन से किन जीवों को कष्ट नहीं देना, अब अन्य जीवों को तो कष्ट देगा ही नहीं, अपने शुद्धात्मा में लीन रहकर वो भी आनंदित रहता है ना, उसको भी कष्ट नहीं पहुंचाता। तो शुक्ल ध्यान मतलब कि आत्म ध्यान। ओके, अच्छा तो फिर अब कापोत का मतलब कौन बताएगा? अदिति दीदी आप बताओ। कापोत लेशिया ये ज्यादा हिंसक नहीं होती बट हिंसक होती है, और इसमें मतलब ज्यादा लोगों को हानि नहीं पहुंचाने का उसका सेंस होता, बट कहीं ना कहीं हानि पहुंच जाती है। बिल्कुल सही। हाँ स्मृति दीदी कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ। कोई बात नहीं, बजाओ क्लैपिंग, फिर से करो। अच्छा ये कौन बताएगा कि सबसे शुभ लेशिया और सबसे अशुभ लेशिया कौन सी होती है? तीनों बता देना एक बार। सबसे पहले अश्विनी दीदी आप बताओ। अशुभ सबसे क्या बोले अश्विनी दीदी? सबसे अशुभ कृष्ण लेशिया होती है और सबसे लेशिया होती है। बिल्कुल सही। नैवेद्य भैया आप भी बता दो। सबसे अशुभ लेस्या कृष्ण लेस्या होती है और सबसे शुभ लेस्या शुक्ल लेस्या होती है। अदिति दीदी आप भी बता दो। अशुभ लेशिया कृष्ण लेशिया है और शुभ लेशिया शुक्ल लेशिया है। बिल्कुल सही। भैया आपको बताना है? अदिति भैया वो स्टैचू खेल रहे, स्टैचू हो गया। अभी हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। तीनों के लिए क्लैपिंग। दिव्यम हाँ भैया। 4th नंबर की लेस्या कौन सी थी? पीठ। कौन सी? पीठ। पीक। सब कुछ जो अब तक मैंने समझाया वो कौन समझाएगा? पी और तख्ती वाला पीत। ओके, पीत माने पीला, ठीक है। अदमी भैया आप समझाओ। आप स्टैचू ओवर हो गया होगा। क्या हुआ जो भैया? सब कुछ जो अब तक मैंने समझाया। सब कुछ अच्छा। तो सबसे पहली कृष्ण लेशिया, ये सबसे बुरी लेशिया होती है और जिस भी जीव के पास होती है उसमें क्रोध के भाव आते हैं और सबको मारने पीटने के भी भाव आते हैं। उसके बाद आ गई पीत लेशिया। ठीक से
नहीं उसका नील लेशिया। इसके अंदर क्रोध के भाव कृष्ण लेशिया से कम होते हैं और ये किसी का बुरा नहीं चाहता, नहीं मतलब किसी का बुरा चाहता है, पर इसके क्रोध के भाव कम होते हैं कृष्ण लेशिया से। उसके बाद कापोत लेशिया में होता है कि इसके भाव कृष्ण लेशिया और नील लेशिया से बहुत कम होते हैं, क्रोध का मारने पीटने का भाव, और ये किसी का बुरा भी नहीं चाहता, ना किसी का बुरा चाहता। उसके बाद पीत लेशिया, इसके भाव थोड़े से अच्छे भाव होते हैं, ये दूसरों को नहीं, ये अपने आप को धर्म के अंदर रखता है, धर्म के साथ जोड़े रखता है। पद्म लेशिया में जैसे कि इसके भाव पीत लेशिया से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये अपने आप को भी धर्म में जोड़ के रखता है और दूसरों को भी धर्म में जोड़ने में मदद करता है। और उसके बाद आ गई शुक्ल लेशिया। जिस जीव के पास शुक्ल लेशिया होंगी उसके भाव सबसे अच्छे होंगे और वो सबके हित का मार्ग चाहता है, मतलब सबको मोक्ष दिलाना चाहता है। बिल्कुल सही, सारे क्लैपिंग करो, डबल क्लैपिंग कर दो, एक उस पे भी भेज दो रिएक्शन पे और एक ऐसे भी कर दो क्लैपिंग। हाँ दित्य दीदी, मेरा ये क्वेश्चन है कि कसायों के भावों में हमें लेशिया पता चलती है कि हमारी लेशिया किस टाइप की है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो जब वो कसाई के भावों में हो रही है तो उससे हमें मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा और ये कहाँ से पता चलेगा कि ये सही चीज़ है या नहीं है? मतलब अगर शुभ लेशिया भी है तब भी वो थोड़ी ना हमें प्रॉपर सही मार्ग पे पहुंचा सकती है, वो उतने तो नहीं होगी कि मोक्ष वाला मार्ग बता सके। बेटा लेशिया नहीं पहुंचाती हमें मोक्ष मार्ग पर। लेशिया तो हमारे अंदर जैसे भाव चल रहे हैं ना, उनको पहचानने का एक थर्मामीटर है समझो, ठीक है ना। कोई भी लेशिया आपको कहीं नहीं पहुंचाती, ये आपके परिणाम पहुंचाते हैं, और लेशिया तो उनको पहचानने का तरीका है, ठीक है। और आंटी इसके बारे जी, में आंटी जैसे गुण स्थान होते हैं इस टाइप से। हाँ बेटा, जैसे गुण स्थान होते हैं वैसे, है ना। आप लेशिया नहीं बदल सकते, आप अपने परिणामों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने परिणामों को सुधार सकते हैं। लेशिया अपने आप सुधर जाएगी, लेशिया अपने आप अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप तो कुछ और कर ही नहीं सकते बाहर में, आप सारा सुधार अपने में कर सकते हो। अच्छा, एक बार दिव्यम के लिए सब बच्चे बहुत अच्छे से क्लैपिंग करेंगे, डबल क्लैपिंग इसलिए, एक तो आज इस बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और दूसरी बात आज ये नानी हाउस है, नानी हाउस जाके बच्चे एंजॉय करते हैं, पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं मस्ती पार्टी में, और ये वहाँ जाके आप लोगों के लिए क्लास ले रहा है, और इसने क्लास लेने से पहले क्या ये सब लर्न नहीं किया होगा, क्या इसकी तैयारी नहीं की होगी। तो नानी हाउस जाके जिस बच्चे ने इतना स्वाध्याय किया उसके लिए क्लैपिंग तो बनती है, और बहुत अच्छे से बनती। बहुत अच्छा दिव्यम, मन खुश कर दिया। नानी हाउस जाके हम भी थोड़े मस्त हो जाते हैं, लेकिन आपने दिखा दिया कि नहीं, चाहे हम कहीं भी जाएं धर्म नहीं छूटना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब छोटा बच्चा होने के बाद भी इतनी अच्छा पढ़ाया कि शायद हम लोग भी नहीं कर पाते हैं इतना अच्छा। हाँ, छोटा बच्चा होने के बाद पढ़ाया, और सबसे बड़ी बात कि छुट्टियों में नानी के घर जाके इतनी तैयारी करना और पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसके नानी के घर में जबकि कोई जैन नहीं है, हाँ, तब इस बच्चे ने ऐसा किया, और इसकी मम्मी इसको प्रेरित नहीं करेंगी इस कार्य के लिए। इस बच्चे ने अपने आप प्रेरित होकर अपना काम याद रख के ऐसा कार्य किया। बहुत ही खुश किया दिव्यम तुमने, सच में मैं मन से खुश हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चा। क्वेश्चन भी अच्छे कर रहा था कि मतलब लग रहा था कि पढ़ाई की है।
हाँ, इस बच्चे ने पढ़ाई की है, तब पढ़ाई करके ही पढ़ाया जा सकता है। बिना पढ़ाई किए कोई भी नहीं पढ़ा सकता। इस बच्चे ने पढ़ाया है तो ये सब कुछ पहले याद किया है, समझा है, स्टोरी 2-3 बार सुनी होगी। और मुझे लग रहा है सारे ये जितने अपने बच्चे हैं सबसे छोटा है। सबसे अभी जो जितने अवेलेबल है उनमें सबसे छोटा है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सबसे छोटा तो ना, सबसे छोटा तो ना, 1-2-3 बच्चे छोटे तो है मेरे से। मैंने कहा, इसीलिए मुझे पता था दिव्यम ही ये बात बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा अभी जितने अवेलेबल है मैंने पहले क्लियर कर दिया दिव्यम। इसीलिए मुझे पता था दिव्यम ऐसे टीचर हैं जो किसी की जरा से भी मिस्टेक नहीं छोड़ते है ना, पॉइंट आउट करने से। तो इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, जितने अवेलेबल हो उसमें। चलिए आंटी, हाँ, मैं 1-2 मिनट और ले सकता हूँ क्लास? बिल्कुल ले सकते हो बेटा, बिल्कुल। आज तुम्हारी क्लास है, तुम जो चाहो वो करो। ठीक है। तो लेसिया का मतलब कौन बताएगा? अभी क्वेश्चन उठा था, किसने पूछा था कि लेसिया का मतलब क्या है, तो फिर आप बताओ। मैं बताऊं? हाँ बताओ भैया। लेसिया का मतलब होता है, मतलब कि जो भी हमारे कसाय, मतलब कि जो भी हमारे परिणाम होते हैं उनके हिसाब से जो भी होते हैं, मतलब जो भी हमारी भावना होती है उस हिसाब से हमारी लेसियाँ काउंट होती है। इसको ना ऐसे बोल दो बहुत सिंपल भाषा में, कषायों का थर्मामीटर। सिंपल। कसायों को नापने वाला एक थर्मामीटर। बिल्कुल सही, तालियां बजाओ। अस्मी दीदी, आप कुछ कह रही थी, आपने बीच में हैंड रेस किया था, मैंने देखा था। तो मैं अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, हल्का सा भी डाउट हो, चिन्नू सा भी डाउट हो तो क्लियर है सभी को। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आज का नियम कौन देगा? किसी को नहीं देना? चलो फिर मैं ही दे देता हूँ। मैं दूं? दे दो भैया। कल सभी को अपने घर में रखी हुई जिनवानियाँ, या फिर आप मंदिर में जाते हो, आप अपने तरफ से उन जिनवानियों को थोड़ा बहुत साफ करके आओगे, उनकी वैयावृत्ति करके आओगे जितना आपसे हो सकता है। भैया ये तो वही नियम दे दिया जो टीचर ही नहीं कर सकता। नहीं, जैसे अभी तुम्हारे पास जो भी जिनवानी अवेलेबल है, छोटी सी, अगर तुम्हारे पास बाल बोध भी है, वो भी फट रही है, तो वो कर लेना। कुछ भी हो तुम्हारे पास अभी इस टाइम? कुछ नहीं है। मैं काम कर सकता हूँ कि कोई कुछ किताब की कोई यूट्यूब में देख के भेज सकता हूँ, कोई ढूंढ कर ऐसे कर सकता हूँ। हाँ कर देना, ठीक है। कुछ नहीं है। चलो एक नियम मेरा भी ले लो कि नमोकार मंत्र पढ़ने रात को सोने से पहले उठकर। चलो आज की नीति कौन करेगा? अद्वै भैया। हाँ भैया आप करो, आप बहुत देर से स्टैचू हुए हो। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय हो ध्वसन जिनवानी माता की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र।